हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी थिकनेस है यहाँ पर फिंगर्स की, जो दर्शाती है बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ में है, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। एक स्पिरिचुअल माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी शनि की बात करें तो बहुत ही अच्छी लेंथ में शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में लगभग इनकी तर्जनी के इक्वल, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। जिन लोगों को यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने धन को, अपने पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पर रिस्क हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप देखेंगे लंबाई में यह फिंगर बहुत अच्छी है लेकिन लो सेट है। अगर आप यहाँ पर एक लाइन देखोगे तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है इनकी फिंगर्स के नीचे, तो यह दर्शाती है कि इनकी जो मरकरी फिंगर है काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों ही हाई सेट हैं। इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी रिजर्व रह सकती है, थोड़ी शाई टाइप की, शर्मीले स्वभाव जैसी नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल चेक किया जाए तो इस फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है। यह फिंगर अगर लंबाई में अच्छी हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। फिंगर्स के बीच में ज़्यादा गैप्स नहीं है। आप देखेंगे यह फिंगर्स आपस में आपको सटी हुई नजर आएंगी, सिर्फ यहीं पर हल्का सा गैप है। जितने कम गैप हो उतना अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी फिंगर्स आपस में सटी हुई होती हैं अच्छा धन एकत्रित कर पाने में कामयाब रहते हैं। मनी मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति की धीरे धीरे काफ़ी बेहतर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की। यह जो एरिया रहता है तर्जनी उंगली के नीचे का, इसको गुरु पर्वत का नाम दिया जाता है। यहाँ पर इस तरह की रेखा का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा यहाँ से शुरू होकर इस तरह से कंप्लीट होती है। इस तरह के जो सेमी सर्कल बन रहा है जिसको हम वलय कहते हैं, इस तरह के वलय को गुरु वलय कहा जाता है। अगर किसी के हाथ में ऐसा कंप्लीट गुरु वलय बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति काफ़ी
ज्यादा धार्मिक होते हैं, अत्यधिक धार्मिक, और थोड़ी वैराग्य की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी फैमिली को भी छोड़ना पसंद करते हैं जिनके हाथ में ऐसा कंप्लीट गुरु वलय हो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यह कुछ इस तरह का बन रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके प्रभाव भी थोड़े कम रहेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इस तरह का पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन बनना भी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर अधूरा गुरु वलय ही क्यों ना बन रहा हो, इन्हें समाज में 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छा मान सम्मान जरूर मिलता है। काफी धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं और दूसरों की मदद करना इन्हें पसंद रहता है। बात करते हैं इनके शनि की। शनि के अलावा यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं भी दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखाएं हैं इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। अगर गुरु पर्वत पर ऐसी छोटी छोटी रेखाएं पहुंच रही हैं तो यह प्रोग्रेस के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में अच्छी तरक्की कर पाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनके शनि माउंट को, तो बिल्कुल फ्लैट शनि का एरिया है। शनि रेखा जिससे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं वो बीच में आकर थोड़ी कमजोर पड़ रही है। यह माउंट अगर फ्लैट हो जाए तो नेटिव को थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ता है। उसके बाद शनि रेखा का भी काफी महत्व रहता है। यह रेखा अगर बिना टूटे बिना रुके सीधा शनि पर्वत तक पहुंच जाए, जैसे किसी के हाथ में यह रेखा यहां से शुरू हो और यहां पर आपको थोड़ी सी ब्रेक नजर आ रही है इस एरिया में आकर, और यह रेखा बिना टूटे सीधा यहां से यहां तक पहुंच जाए, ऐसी रेखा को सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसी रेखा होने पर नेटिव को जीवन में ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले यहां एक ब्रेक है, उसके बाद यहां आकर फिर से यह रुक रही है रेखा और फिर से दोबारा से यह रेखा इस तरह से आपको शनि पर्वत पर चढ़ती हुई नजर आएगी। बीच में इस तरह के गैप्स होना, बीच में ब्रेक्स होना इंडिकेट करता है कि समय समय पर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे। लेकिन 40 के आसपास की एज के बाद इनके जीवन में एक तरक्की का दौर आएगा। ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की करते हैं जिनके हाथ में माइंड लाइन के ऊपर भाग्य रेखा स्ट्रेंथ गेन कर रही हो। जैसे यह जो रेखा है काफी अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आ रही है। बात करते हैं इनके सूर्य की। आप देखेंगे सूर्य का माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट का दबना यहाँ पर दर्शाता है कि नेटिव को बहुत अधिक यश नहीं मिल पाएगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य रेखा मौजूद है, कुछ इस तरह से टेढ़ी चलती हुई यह रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी, जो लेटर एज में चलकर इनको लाभ जरूर देगी। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर काफी अच्छा सर्कल और बना पाते हैं और काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं। बात करते हैं इनके मरकरी की। लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट, लेकिन साथ ही साथ काफी उभरा हुआ एरिया भी, इस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अच्छे रहेंगे। बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का काफी स्ट्रांग देखा जा सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। यह जो चिन्ह बनता है इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है, वी सिंबल कहा जाता है। और जिन लोगों की थैली पर यह चिन्ह बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक तरक्की करते हैं। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह वी सिंबल बन रहा हो गलत रास्ते पर चल पड़े, बेईमानी से धन कमाने लगे, अनफेयर मीन से धन कमाने लगे, तो बड़ी दिक्कतें जीवन में आ जाती हैं और जो तरक्की है वो रुक जाती है और उल्टा नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी का रास्ता ना छोड़ें, अच्छे रास्ते पर चलकर धन कमाएं, मेहनत से धन कमाएं, तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस रेखा पर आपको डाउनवर्ड छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं। अपने परिवार में से ही, अपने लोगों से ही कई बार धोखा मिल जाता है। इस तरह की ब्रांचेस होने से नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी समस्या भी 40 वर्ष के बाद की एज में आ सकती है और ये ब्रांचेस होना हार्ट की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप देखेंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में यहाँ तक पहुँचती हुई, इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का हाथ में होना
दर्शाता है कि नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यह रेखा थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा ओवर इमोशनल भी होगा, ओवर थिंकिंग रहेगी, काफी अधिक सोचने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। यहाँ पर आकर आपको एक ब्रेक नजर आ रही है बिल्कुल मिडिल में, लगभग 45 के राउंड एज में। तो थोड़ा स्ट्रेस और तनाव मिडिल एज में चलकर रहने की संभावनाओं को भी यह रेखा दर्शा रही है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा इनकी काफी अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा के अंत में यह एक फिश का सिंबल बन रहा है। बिल्कुल कंप्लीट फिश की आकृति आपको इनकी हथेली में बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसे हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला मछली का चिन्ह कहते हैं, हाथ में होना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। यह चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है, फॉरेन ट्रैवल के योग बनते हैं, फॉरेन में जाकर, विदेश में जाकर या किसी और स्टेट में जाकर लंबे समय तक रहने की संभावनाओं को यह चिन्ह दर्शाता है। उसी के साथ साथ इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन मिलने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की लंबाई की। आप देखेंगे यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग यहां तक पूरी कंप्लीट, उसके बाद यह कुछ हल्की कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी। लगभग 75 के अराउंड एज रह सकती है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक आना इंडिकेट करता है कि उससे पहले 60s की एज में भी हेल्थ कमजोर रहने की संभावनाएं इनकी लाइफ लाइन इंडिकेट करती हुई नजर आ रही हैं। मंगल का एरिया काफी उभरा हुआ है। मंगल माउंट अगर उभरा हुआ हो तो एनर्जी का लेवल अच्छा रहता है, ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी का सुख पाते हैं। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। वीनस माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसा व्यक्ति पाता है। इस माउंट के ऊपर कुछ बारीक रेखाएं भी हैं जो इस तरह से नजर आएंगी आपको। इस तरह की बारीक रेखाएं होना फैमिली की तरफ से मिलने वाली चिंताओं को इंडिकेट करती हैं। कुछ ना कुछ वरीज अपने परिवार की वजह से, अपने पार्टनर की वजह से नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो ओवरऑल चंद्र का एरिया काफी अच्छा है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइंड लाइन में कुछ इस तरह की एक आइलैंड बनने से थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। मून का एरिया यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, जो इनकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा चिन्ह है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।